सर्दियों का मौसम आते ही हमारे दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती हैं। ऐसे में हमारे लिए समय बहुत कम रहता है काम करने के लिए, तो हम झटपट काम करना चाहें लेकिन फिर भी हमारे लिए हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो आज के जो टिप्स हैं ना, स्पेशली हम महिलाओं के लिए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, जिससे कि आप अपना समय अपने लिए बचा सकते हो, अपने बच्चों के लिए बचा सकते हो और पैसे भी सेव कर सकते हो। तो होपफुली आपको पसंद आएंगे। आज का फर्स्ट टिप जो है ना, वो है हमारे आलू को लेकर। अक्सर क्या होता है, हम मार्केट से बड़े बड़े आलू ले आते हैं, तो या फिर हमारे खेत के आलू हैं, बड़े हैं, तो हम क्या करते हैं, काट के हम उन्हें उबलने रख देते हैं। जिससे क्या होगा, आपने देखा होगा कि ऐसे नॉर्मल हम उबलने रखते हैं तो हमारे कटे हुए आलू में पानी भर जाता है, जिससे ये एकदम पचपचे से लगते हैं। उसके बाद जब इनकी कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, तो फिर उस चीज़ में बहुत बढ़िया वाला टेस्ट भी नहीं आता, यानी कि पनेरे पनेरे से लगते रहते हैं। तो आज का और उसके अलावा क्या होता है, जब हम इस तरह से उबालते हैं तो आपने देखा होगा कि इसके जो छिलके होते हैं, कितने भी साफ कर लें फिर भी उनमें थोड़ी बहुत गंदगी लगी रहती है, जो कि हमारे आलू के ऊपर एक लेयर जैसी काली काली सी बन जाती है। और उसके बाद जब हमें बनाने होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उतना लेयर हमें काट के अलग करना पड़ता है, जिससे कि हमारे आलू उतना बर्बाद जाता है और हमारा पैसा भी बर्बाद जाता है। क्योंकि आज के समय में सब्जियों पे बहुत ज़्यादा महंगाई है, और हम यदि हमारे खेतों में भी आलू होते हैं तब भी हम इस तरह से काट के बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका शेयर कर रहे हैं, जो कि आप सब लोगों के काम आने वाला है, जिससे कि आप बहुत आसानी से बिना आलू को ख़राब किए, बिना आलू पचपचे किए आप आलू उबाल सकेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुकर में लेना है पानी। जितना आप पानी नॉर्मल लेते हो आपको उतना ही पानी लेना है बस। उसके बाद आपको क्या करना है, एक छोटे साइज़ की प्लेट ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो। यदि कुकर में अंदर चली जाए उतनी बड़ी लेनी है आपके पास। यदि आपके पास है तो फिर ऑप्शन मैं बता रही हूँ, यदि नहीं है तो आप इस तरह से कटोरी ले सकते हो, जो कि हम सब लोगों के पास होती हैं। आप नॉर्मल सी कटोरी ले लीजिए और इस कटोरी को आपको क्या करना है, इस कुकर में रख देना है। और इसके बाद आप ऐसे नॉर्मल ही रख दीजिए, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पानी भर के रखें, क्योंकि हम कुकर में पहले से ही पानी डाल के रखे हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, कटोरी यदि आपकी इस तरह से तैर रही तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे बताएंगे कि इसे हमें कैसे सेट करना है, क्या करना है, जिससे कि हमारे आलू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। उसके लिए हमें क्या करना, हमें लेना है इस तरह से कोई सा भी सूती कपड़ा, सूती ले लीजिएगा। जहाँ तक अगर आप अवेलेबल है तो फिर सूती हमारा ज़्यादा अच्छे से काम करता है। उसके बाद आपने जो वॉश किए हुए आलू है ना, आपको वो आलू लेने हैं और कपड़े को गीला कर लीजिएगा। गीले कपड़े में आपको ये आलू जो है ना इस तरह से बांध के रख देनी है। ध्यान रखें आप इस तरह से नॉट लगाएं कि अंदर जो है ना वो पानी घुस के नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से हो सके तो आप ऐसे गांठ लगा दीजिएगा, जिससे कि अंदर जो है ना वो हमारा पानी नहीं भरेगा। और इसके बाद आपने जो ये गांठ लगा के आलू इकट्ठे किए हैं ना, आपने एक ढेर जैसा बनाया है, इस ढेर को ना आपको इस कटोरी के ऊपर रख देना है। आप चाहें तो कटोरी को उल्टा करके भी रख सकते हो, चाहे सीधा, जैसा आप चाहें वैसा कर लीजिए। उसके अलावा यदि आप कटोरी नहीं रखना चाहते तो आप इस तरह से कपड़े में बांध के भी रख सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि बिल्कुल काली लेयर नहीं बनेगी। और कटोरी के ऊपर रखने से क्या होगा, पानी जो है ना वो हमारे आलूओं में नहीं होगा, और जो भाप है ना, भाप से ही हमारे आलू उबल जाएंगे। आलू हमारे एकदम टाइट से रहेंगे, बिल्कुल भी हमारे आलू जो है ना वो पचपचे नहीं होंगे। और मैं जब भी काट के उबालती हूँ तो इसी तरह से उबालती हूँ, और इस तरह से हमारे आलू जो है ना एकदम परफेक्ट उबल के रेडी हो जाते हैं। तो आपने देखा ना, इस तरह से जो पानी है ना वो नीचे ही रह जाता है और हमारे आलू ऊपर ऊपर रहते हैं, और जो भाप बनती है ना, भाप से ही हमारे आलू उबल जाते हैं। और आप देखेंगे बिल्कुल भी काली लेयर भी नहीं बनती। तो होपफुली तरीका पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो है ना वो आज के समय में अदरक को लेकर है। देखो, मौसम सर्दियों का है तो ऐसे में हम हर एक सब्जी में अदरक डालना पसंद करते ही हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कभी हम मार्केट से कुछ अदरक ऐसी लेके आते हैं ना जो थोड़ी सी मजबूत वाली, यानी कि थोड़ी पुरानी अदरक, यानी कि कह सकते हैं कि काली काली सी अदरक आती है। और कभी कभी वो ऐसा दे ही देते हैं, और वो वाली अदरक जल्दी ख़राब भी नहीं होती। लेकिन आपने देखा होगा ना, पुरानी अदरक का मतलब है वो जड़ वाली अदरक, जिसमें काफ़ी सारे काले काले से होती हैं। और ऐसी अदरक को हम बिना छीले ना सब्जी में डाल सकते हैं और ना ही चाय में, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी लगी होती है। और जितना हम यदि ऐसे डाल भी देंगे तो जितना हम चाय को अच्छा नहीं बनाएंगे, अदरक से हेल्दी नहीं बनाएंगे, उससे ज़्यादा हम उसमें गंदगी को खाएंगे, पिएंगे, अपने पेट में डालेंगे। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली चाकू लेते हैं और चाकू से इस तरह से छीलते हैं। चाकू से छीलने से क्या होता है, आपने देखा होगा अदरक काफ़ी ज़्यादा अलग शेप में होती है, टेढ़ी मेढ़ी। तो चाकू से छीलने से हमारी जो अदरक है ना, छीलते समय चाकू हमारे हाथ वगैरह में लग जाता है, और सर्दियों में हमारे हाथ बहुत जल्दी कट जाते हैं, क्योंकि हमारे हाथ जो ना उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, तो स्किन हमारी बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है। तो एक सिंपल सा हैक शेयर कर रही हूँ, जिससे आप बहुत आसानी से अदरक को छील सकेंगे। तो उसके लिए आपको लेना है चम्मच। कुछ चम्मच हमारे पास पतली किनारे वाली होती है ना, आप वो ले लीजिएगा। और आप चाहें तो सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से, किसी भी साइड से इस तरह से यदि छीलेंगे तो चाकू से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप छील पाएंगे, और बिना टेंशन के।
क्योंकि चाकू बहुत ज़्यादा शार्प होता है और चम्मच उतनी शार्प नहीं होती, तो हम कैसे भी करेंगे तो ये हमारे हाथ में नहीं लगेगी, हमारा हाथ वगैरह नहीं कटेगा। और बहुत ईजी वे में आप इस तरह से चम्मच से छील सकते हो। और कहीं कहीं क्या होता है ना, चाकू से उतना नहीं छील पाता है, बट चम्मच हर जगह पे आराम से छील देगा और हमारा हाथ भी नहीं कटेगा। तो इस तरह से आप बहुत ढेर सारी अदरक छील के भी रख सकते हो। जब भी हमें लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रखना होता है ना, तो आप इस तरह से छील लीजिएगा। आप चाहें बच्चों से, बड़ों से, जो भी छीलना चाहे उससे छिलवा लीजिएगा। और जो न्यू होम मेकर्स होती है ना, स्पेशली उन्हें चाकू चलाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि नए नए लोग चाकू यूज करते हैं ना, तो अपने हाथ जल्दी काट छील लेते हैं। तो इसलिए वो चम्मच से यूज कर सकते हैं और बहुत आसानी से अपना काम कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये तरीका भी पसंद आया होगा, क्योंकि चम्मच से ना आप बच्चों से, बड़ों से, जिससे छिलवाना चाहें उससे बहुत आसानी से अपनी अदरक को साफ़ करवा सकते हो। और इसके अलावा आपने क्या होगा, अभी सर्दियों का मौसम है तो गाजर भी हमारे मार्केट में आ रही है। गाजर जब थोड़े दिन यदि हम सलाद के लिए लेके आए, थोड़े दिन यदि रखी रहती है ना, तो आपने देखा होगा ये भी ऐसी हमारी हो जाती है सूखी सूखी सी। फिर इसे भी चाकू से छीलते हैं, तो इसे भी आप इस तरह से चम्मच से छील लीजिएगा, बहुत आसानी से छिल जाती है और हमारा हाथ वाथ कटने का भी डर नहीं रहता है। तो होपफुली आपको ये तरीका भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप है वो है हमारी इस तरह की जो बाल्टी हैं स्टील की, इन्हें लेकर, या स्टील की बाल्टी हैं या फिर हमारे कमंडल हैं जिनमें कोई भी चीज़ रखते हैं, जैसे घी रखते हैं या फिर हम इनमें रेगुलर दूध लेके आते हैं, तो इनसे संबंधित ये टिप बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। क्योंकि इसमें हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, जब हम इनमें रेगुलर दूध या लेके आते हैं या फिर घी वगैरह रखते हैं, तो हम गलती कहाँ पे करते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि हम इनमें जब रेगुलर दूध लेके आते हैं तो आपने देखा होगा थोड़े समय के बाद हमारी बाल्टियों में रखा हुआ दूध खराब होने लगता है। यदि इसमें 2-3 घंटे के लिए रख दें तो फिर दूध खराब होने लगता है। तो उसकी वजह क्या है, और कभी कभी आपने यदि ध्यान दिया हो तो फिर खाली बाल्टी को यदि आप कभी इसकी महक सूंघ के देखें तो बहुत ही बैड स्मेल सी आती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम इसे रोज़ साबुन से नहीं साफ़ करते हैं, सभी लोग साबुन से साफ़ करते हैं, लेकिन इसमें गलती हम कहाँ करते हैं वो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब साबुन से साफ़ करते हैं ना, तो क्या करते हैं कि हम इसे ढक्कन ऐसे ही लगा के रख देते हैं। और उसके अलावा जो इस तरह की बाल्टी होती है ना, तो इनमें जो डिज़ाइन होती है ना, यहाँ पे दूध हमारा जाम हो जाता है, जो कि सड़न सी यानी कि गंदगी यहाँ पे इकट्ठा कर देती है। तो इन्हें क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये है कि यदि हमारे इसी तरह की बाल्टी में यदि हम दूध की जगह पे घी रखते हैं तो भी इस तरह की प्रॉब्लम आती ही आती है, क्योंकि थोड़े समय के बाद जो है ना, जो बाल्टी है उसके किनारे पे जो भी गंदगी है ना, वो हमारे घी को ख़राब करने लगती है। तो आज एक सिंपल सा तरीका शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपकी बाल्टी ख़राब नहीं होगी। आपको क्या करना है, जब भी मान लो आप रेगुलर यदि दूध ही लेके आते हो तो भी इसमें महक जैसी आने लगती है ना, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पानी गर्म करके हर 8 दिन में एक बार आपको अच्छे से पानी गर्म करके इसमें हिला देना है खूब अच्छे से। और आपको लगभग आधा पौन लीटर पानी डालिएगा, बड़ी बाल्टी है तो उस हिसाब से। और उसके बाद अच्छे से हिला दीजिएगा और हिलाने के बाद 5-10 मिनट ऐसे ही रखा रहने दीजिए, जिससे गर्म पानी जो है ना वो इसके अंदर अच्छे से वर्क कर सके। और उसके अलावा हो सके तो इसमें आधा नींबू का रस जो है ना वो काट के डाल दीजिएगा, जिससे कि जो भी इसके अंदर बैड स्मेल होगी या फिर जो भी गंदगी होगी वो बहुत आसानी से कट के बाहर हो जाएगी। और आप देखेंगे इस तरह से तो देखो कितनी सारी गंदगी निकल गई, जबकि डेली इसे हम लोग साबुन वगैरह से वॉश करते हैं। और ये गलती लगभग 90% महिलाएं करती हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है। तो यदि पसंद आया हो ये टिप तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस टिप को फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि ये हमारे हेल्थ से जुड़ी है। तो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।